सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग विचार करके आ रहे थे, तो भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो आत्म तत्व है वो अविनाशी, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीर है। तो जो शरीरी है वो नित्य, और ये जितने भी शरीर हैं, शरीर कहें या जो भी दृश्य प्रपंच जगत का है, तो ये सब नाशवान है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आत्मा को जन्म मृत्यु से युक्त मान लिया। एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में कहीं न कहीं हम उस आत्मा की ही जन्म मृत्यु मान लेते हैं कि नहीं। लोक व्यवहार में वे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलता है कि ये तो पुण्य आत्मा है, और मृत्यु के बाद प्रार्थना करते तो किसके लिए हम बोलते हैं? उसके आत्मा की शांति के लिए। ये बोलने का तरीका वही है व्यवहार में। तो इस तरह से बहुत से लोग, कुछ लोग जो आत्मा है उस आत्मा को भी जन्म और मृत्यु से युक्त मानते हैं। तो भगवान कहते हैं जो इस तरह से उस आत्मा को मानते हैं वो वास्तव में उस आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं। वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। तो उसी बात को आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते। जो व्यक्ति इस आत्मा को हंतारम, मारने वाला, और दूसरा मन्यते हतम, उसको मरने वाला मानता है। तो ये कौन मानते हैं? सामान्य जीवन के व्यवहार में, सामान्य जीवन की दृष्टि में तो सभी ये मानते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से चार्वाक और नैयायिक, जो चार्वाक दर्शन है, जो फिलॉसफी है, और हमारी जो वैदिक संस्कृति है, इसमें कितनी फिलॉसफी है, बहुत। अर्थात उस तत्व को देखने की जो प्रक्रिया है, वो जो आत्म है, उस आत्म तत्व को हमने किस रूप से स्वीकार किया, वो स्वीकार करने की जो प्रक्रिया, तो उसका नाम दर्शन कह लें या फिलोसॉफी कह लें।
तो जो चार्वाक आदि है, वैसे तो सबके आत्मा को लेकर के सबके अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणा है। तो जो चार्वाक हैं वो कहते हैं शरीर एवं आत्मा। उनका मानना क्या है कि शरीर एवं आत्मा, ये शरीर ही आत्मा है, इस शरीर के अतिरिक्त और कुछ वो मानते ही नहीं। इसलिए जब तक शरीर है वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो। आजकल अगर देखें तो आज की जो न्यू जनरेशन है उसकी मेंटलिटी वही है। और एक सामान्य दृष्टि से भी अगर देखें तो सामान्य व्यक्ति ने भी शरीर से ज्यादा और कुछ माना ही नहीं। और कुछ लोगों ने तो इसको मरने मारने वाला, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, और इस शरीर को लेकर के ही उस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया कि वो जो आत्मा है वो शरीर के हिसाब से उत्पन्न होने वाला और मरने वाला। तो इस तरह से जो मानते हैं, भगवान कहते हैं वो वास्तव में इस आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं। क्यों? न हन्ति न हन्यते, ये तो न किसी को मारता है और न मरता है। अर्थात जिसका, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जिसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, अपने स्वयं की कोई सत्ता है ही नहीं, तो वो रहे या न रहे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब जो सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति ने तो कहीं न कहीं इस शरीर को ही आत्मा मान के रखा। अगर शास्त्रीय प्रक्रिया में हम नहीं भी जाते तो सामान्य जनजीवन को अगर देखें तो सामान्य जन जीवन में आत्मा के जो आत्मसत्ता है, तो उस आत्मसत्ता को ही हमने इस शरीर के साथ जोड़ दिया और इस शरीर की क्रियाओं के अनुसार ही स्वयं को सुखी दुखी भी मानते रहे। और इस शरीर के अनुसार ही जन्म मृत्यु आदि ये सारे विकार भी हमने और स्वीकार कर लिए। तो स्वयं को जन्मने और मरने वाला मान लिया। और उसका कारण अध्यास, अध्यास का अर्थ प्रोजेक्शन, एक आरोप अपने ऊपर ओढ़ लेना। और जो अध्यास है वो झूठा, वास्तविक नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात लक्षण स्पष्ट किए, परत्र पूर्व दृष्टाव भाषा अध्यास। अभी कुछ है नहीं, लेकिन पूर्व दृष्टाव भाषा, पूर्व में हमने किसी वस्तु को देखा और उसके संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए। और वो जब संस्कार सामने प्रकट हुए तो उन संस्कारों के प्रकट होते ही जो वस्तु जैसी है नहीं हमको वैसी दिखने लगी। और जब उस दृश्य को हमने सच्चा माना तो अब वो हमारी मान्यता उसके साथ बंध गई। जैसे यूं समझो कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है, फाइल हम बहुत हैं, आपके उस हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें पड़ी। कभी आप किसी फाइल को खोलने जा रहे थे, उस पर क्लिक किया, लेकिन कभी कभी वो माउस थोड़ा इधर उधर हुआ, दूसरी फाइल क्लिक हो गई तो सामने दूसरे दृश्य आ गए। तो बस इसी तरह से हमारे चित्त में पड़ी हुई वही संस्कारों की फाइल है। जिस समय जो फाइल खुली
तो उसने हमारे मन की वृत्ति को थोड़ी देर के लिए वैसे ही मोड़ दिया। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, दूर से किसी व्यक्ति को आपने देखा, और कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को देखते ही आपको अपने किसी बहुत पुराने मित्र की याद आ गई, क्यों वो सामने जो इस व्यक्ति को भी आपने देखा, उसकी हाइट, उसका चलने का ढंग आदि और सब आपके वो मित्र के उससे मिलता जुलता है। तो हुआ क्या, वो जो सामने जिस दृश्य को देखा, उस दृश्य को देखते ही हमारे चित्त में पड़ी हुई जो फाइल थी, कौन सी, और हमारे मित्र की, वो क्लिक हो गई। और उस फाइल के क्लिक होते ही उस जो सारे संस्कार हमारे प्रकट हुए। और जैसे ही वो संस्कार प्रकट हुए, तो उन संस्कारों ने क्या करा है, सामने जो दृश्य है, उस दृश्य में 10-20 साल पुरानी जो भी बात है, जो भी हमारा मित्र है, वो पूर्व का उसकी स्मृति हुई। और उसकी स्मृति आते ही अब वो जो चित्त संस्कार हैं, वो चित्त संस्कारों को हमने जोड़ा सामने वाले दृश्य में। तो जैसे ही उस दृश्य में जोड़ा, तो अब सामने वाला व्यक्ति आपको क्या दिखने लगा, जो भी आपका शत्रु मित्र जो कुछ भी है, तो सामने वाले व्यक्ति में हमको वही शत्रु मित्र दिखाई देने लगा। और दौड़ के आप उसके पास गए, और वहां जाके देखा तो वो तो कोई और ही था। तो भ्रम दूर हो गया कि नहीं? बस ठीक इसी तरह से जितना भी ये संसार भाव है, या जो भी हमने अपने को जन्म और मृत्यु से युक्त मान रखा है, तो वहां भी यही अध्यास, यही आरोप, यही प्रोजेक्शन। और ये जो प्रोजेक्शन हैं, ये दो तरह। भगवान भाष्यकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सत्यान नृत मिथुन कृत्य प्रवर्तते नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार। सत और असत, सत्य और झूठ, ये दोनों जब मिल जाते हैं, तो हमारा जगत का व्यवहार चलता है। और यहाँ भी जीवन में हम जानते हैं, हमने शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में भी आई कि संसार है, शरीर है, ये नाशवान है, एक दिन परिवर्तन होना, ये हम जानते हैं। और दूसरी तरफ कहीं न कहीं आत्मा की नित्यता का बोध भी है, आत्मा की नित्यता का ज्ञान भी है। लेकिन सब होने पर भी कहीं न कहीं इस शरीर को लेकर के हमने स्वयं की जन्म मृत्यु मान रखी है कि नहीं? इस शरीर को लेकर के ही उसी जन्म मृत्यु के बंधन में हमने अपने आप को बांध रखा है। तो इसलिए कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि केवल शब्द ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शब्द ज्ञान तो हमारे पास बहुत है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, नित्य है, तरह तरह के शब्द ज्ञान बहुत हमारे पास। लेकिन जब तक ये शब्द ज्ञान जो है, इस शब्द ज्ञान को जब तक हम अपनी साधना का आधार नहीं बनाएंगे, तो तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस अध्यास से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब ये जो शरीर है, तो इस शरीर के साथ हमारा अध्यास, और उसका कारण शास्त्रकार कहते हैं वे हमारा अज्ञान है। और अगर देखें तो स्वयं को प्रकट करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है।
कहीं भी जीवन के व्यवहार में भी स्वयं को प्रकट करने के लिए हमको एक माध्यम चाहिए, एक मीडिएटर बीच में चाहिए। जैसे फिर किसी को आपने फोन किया, अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सबके नाम वगैरह वो सब पता लग जाता है पहले, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को आपने फोन किया और उसका जो मोबाइल फोन था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला नहीं था, पुराना था, और उसने आपका नंबर या आपका नाम भी सेव करके नहीं रखा, तो आपने फोन किया तो सामने उसने रिसीव किया, तो जब सामने वाला पूछता है आपका परिचय, तो सबसे पहला शब्द मुंह से क्या निकलता है? मैं। कहीं भी हम, चाहे वो फोन हो, जीवन का व्यवहार हो, जो कुछ भी हो, तो सबसे पहला हमारे मुंह से निकलने वाला जो शब्द है वो क्या है? कि मैं। तो इतने से तो नहीं होगा। या फोन पे भी वो आपकी आवाज सामने वाले ने नहीं पहचानी, तो फिर वो प्रश्न करता है, मैं कौन? तो तब फिर धीरे धीरे आप अपने ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ भी हमने जगत के व्यवहार में मान रखा है, तो उन सब बातों का हम वर्णन करते हैं कि नहीं, मैं उसका बेटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तरह तरह की बातें। तो कहने का अर्थ है कि जीवन के व्यवहार में स्वयं को प्रकट करने के लिए हमें एक मीडिएटर, एक माध्यम चाहिए। और जब इस संसार में आए तो सबसे पहला जो माध्यम था वो क्या था? ये शरीर, जिसको हम जन्म कहते हैं। तो उस जन्म के बाद हमें स्वयं को प्रकट करने का जो एक माध्यम मिला, तो माध्यम क्या था? ये शरीर। तो जब अपने को इसके माध्यम से प्रकट करना होगा, तो इसके साथ अटैच तो करना होना पड़ेगा, और अटैच होने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। लेकिन ये दोनों अपने आप में पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र कहता है कि जो आत्म सत्ता है वो भी अपने आप में पूर्ण, और ये जो है वो भी। लेकिन अब ये दोनों मिक्स हुए, जैसे दो एकदम भरे हुए गिलास हों, और उन दोनों को मिक्स करना, और तीसरा हमारे पास कोई साधन नहीं, तो हम क्या करते हैं? एक छोटी सी चम्मच ली, पहले थोड़ा सा इधर पानी डाला और फिर थोड़ा सा उठा के, तो इस तरह से करते करते थोड़ी देर में वो दोनों मिक्स हो जाएंगे कि। तो बस इसी तरह से इस संसार में जब हम आए इस शरीर के माध्यम से, तो अब अपने को प्रकट करने का, स्वयं को प्रकट करने का जो माध्यम है, मीडिएटर है, ये बॉडी हमारे पास है। तो हमने क्या किया? शरीर के जो गुणधर्म थे उनको अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया, और स्वयं के गुणधर्मों को इस शरीर में प्रोजेक्ट किया। तो धीरे धीरे ये ट्रांसफर, बस शरीर के गुणधर्मों को स्वयं में प्रोजेक्ट करना, और स्वयं के गुणधर्मों को इस शरीर में प्रोजेक्ट करना, तो ये करते करते इतना दृढ़ता इसमें हो गई, अब हमको इस शरीर से भिन्न स्वयं का अस्तित्व दिखता ही नहीं। और इस शरीर के नाश को हमने स्वयं का नाश मान लिया, और शरीर की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को स्वयं की क्रिया मान लिया। और जब उन क्रियाओं को स्वयं की क्रिया मान लिया, तो कर्तापने का अहंकार कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और इस बात को जाके भगवान आगे 14वें अध्याय में एकदम स्पष्ट करेंगे
नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। जो जब साधक को ये बोध हो गया कि नान्य गुणेभ्यः कर्ता, इन तीन गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं। तो जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाओं का आधार ये प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तमोगुण। तो जिस दिन साधक को ये बोध हो गया कि नान्य गुणेभ्यः कर्तारम, इन तीनों गुणों से भिन्न और कोई कर्ता है ही नहीं, और उस दिन वो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो तब वो जो वो है, उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। उसकी दृष्टि फिर शरीर कहें, प्रकृति कहें, इन प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती। और तब भगवान कहते हैं मद भावम सोधिगच्छति। तब वो जो साधक है वो मद भाव, मेरे भाव को, अर्थात आत्म भाव, वहां ईश्वरीय भाव का अर्थ कृष्ण भाव नहीं। उसके लिए भगवान ने स्पष्ट किया गीता में कि अहम आत्मा। कौन है? वही आत्मा। अर्थात जिस दिन साधक को ये बोध हो गया नान्य गुणेभ्यः कर्तारम्, ये प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त इस जगत में और कोई कर्ता है ही नहीं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से। और ये प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम, तो व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा भगवान ने विस्तार से 14वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक हुई चर्चा। और जिस दिन ये बोध हो गया कि मैं इस शरीर से भिन्न, तो उस दिन गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। वो जो साधक है वो इन गुणों के बंधन से, इस संसार के क्रियाकलाप, कर्ता भोक्ता के भाव से ऊपर उठ जाएगा। और उस दिन उसको उस आत्मा की वास्तविकता का बोध होगा। क्या? नायम हन्ति न हन्यते। क्यों? ये जो तत्व है, न हन्ति न हन्यते, न ये किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। अर्थात ये इटर्नल है, ये शाश्वत है। तो वो जो आत्म सत्ता है, तो उस आत्म सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई विकार संभव ही नहीं है। तो ये बोध जिस दिन हो गया, उस दिन वो साधक इस संसार के बंधन से ऊपर उठ जाएगा। और जब तक जन्म मृत्यु कह लें, जन्मने मरने वाला ये भाव बना हुआ, भले ही हमने लाखों शास्त्र पढ़ लिए, इसलिए शास्त्र का शारंगधर पद्धति में बड़ा सुंदर श्लोक, अधीत्य चतुरो वेदान व्याकृत्य अष्टादश स्मृति अहो श्रमस्य वैफल्यम आत्मा कलितो न चेत। कहते हैं अधीत्य चतुरो वेदान, चारों वेदों को पढ़ लिया, व्याकृत्य अष्टादश स्मृति, 18 पुराण, 14 स्मृतियां, सब कंठस्थ हैं, सब याद हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन आत्मा भी कलित होनी चाहिए। अगर ये सब करने पर भी हमने उस आत्म तत्व का विचार नहीं किया, केवल शब्द में ही उलझे रहे, या केवल शब्द ज्ञान को ही अगर हमने ज्ञान मान लिया, और अक्सर होता है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हाँ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बस यही है कि हमने शब्द ज्ञान को ज्ञान मान, कहीं से बढ़िया शब्द हमको मिल गए, किसी विषय की व्याख्या, किसी महर्षि के शब्द हमको मिल गए, तो वो शब्द मिलते ही हमने याद भी कर लिए, वो याद भी हमको हो गए, लेकिन वो शब्दों
का जो ज्ञान, तो उस शब्द ज्ञान को ही हमने ज्ञान मान लिया कि नहीं, मैं तो इतना ज्ञानी हो गया, मैं तो ये भी जानता हूँ। वास्तव में वो ज्ञान नहीं, वो केवल जानकारी मात्र है। क्योंकि ये सारा का सारा शब्द ज्ञान ये भी उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है। शास्त्रों का जितना भी ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वास्तव में मैंने कल का वो जानकारी है हमारे पास, जिसको हम शब्द ज्ञान कह रहे हैं, या जिस जानकारी को लेकर के हमने अपने आप को ज्ञानी मान लिया, विद्वान मान लिया, नहीं मैं तो उससे ज्यादा जानता हूँ, तो वास्तव में वो जानकारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वो सारा का सारा शब्द ज्ञान, सारी की सारी जानकारी वो भी क्षणिक है। कि जितनी देर वो पुस्तक, जो भी पुस्तक है, अपने गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो जितनी देर ये गीता की पुस्तक सामने है या जितनी देर इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो गीता के बारे में जो समझा सुना या जो भी श्लोक हमने याद किए, वो उस समय थोड़ी देर के लिए वो सारा सामने है, लेकिन उस पुस्तक के बंद होते ही वो शब्द ज्ञान भी गायब। इसलिए केवल शब्द ज्ञान नहीं, उसे ऊपर उठ करके आत्मा के स्वरूप का बोध, वो बोध जिस दिन हो जाएगा, तो उस दिन नायम हंति न हन्यते, ये निश्चय व्यक्ति के जीवन में हो जाएगा। और जब तक ये निश्चय नहीं होता, तब तक जन्म मृत्यु का बंधन कहीं न कहीं बंधा हुआ है। और ये जन्म मृत्यु का बंधन, ये जन्म मृत्यु का भय आपसे नए नए संकल्प कराएगा। क्यों संसार में जितने भी संकल्प हैं, उन संकल्पों के पीछे वही डर भय बैठा है। और उन भयों में सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर। और जिसके जीवन में वो भय ही नहीं, और वो निर्भयता अभयता कब आ सकती है? आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो तो सात्विक विचार सत्व गुण के द्वारा ही हुआ है। तो इसलिए जिस दिन ये बोध हो गया, जो भी हमने शास्त्रों से सुना पढ़ा, उसके द्वारा जो बोध हमको हुआ, जो शब्द ज्ञान हमको मिला, उस शब्द ज्ञान के आधार पर, उस शब्द ज्ञान को अपने चिंतन का, अपनी साधना का आधार बना करके जब हम उस अनुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो अनुभव, स्वयं की नित्यता का जो अनुभव है, वो स्पष्ट होता जाएगा। अनुभव सबको है। जो पशु पक्षी हैं उनको भी अपने होने का अनुभव है। जिसको हम मनुष्य कहते हैं उसको भी अपने होने का अनुभव है। या जिसको हमने ज्ञानी विद्वान संत महापुरुष का, उनको भी अपने होने का अनुभव है। अपने होने का अनुभव सभी को है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, वो क्लियर नहीं है। शास्त्रों से हमने सुन तो लिया, ऋषि महर्षियों की बातों को हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसको पूरी तरह से हम आत्मसात नहीं कर पाए। और उसका कारण, उस क्षेत्र में हमने कभी विचार ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया। जैसे मैंने पहले कहा कि मनुष्य का जो चिंतन है वो तो कहाँ तक सीमित है, मैं और मेरा। और जब मैं कहते हैं तो मैं का अर्थ हो गया ये शरीर, और मेरा जिसको भी हमने अपना मान रखा है या जिसको भी हमने अपनी मान्यताओं के साथ जोड़ रखा है, उससे बाहर तो हमारा चिंतन गया ही नहीं। या इस मैं मेरा कहें, या ये जो संसार का दृश्य भाव है, इस दृश्य भाव से हम अपने चिंतन को ऊपर उठा ही नहीं पाए।
शास्त्रों को पढ़ा, समझा, बात समझ में भी आई, अच्छी भी लगी। और जिस समय शास्त्र का विचार करते हैं, थोड़ा बोध भी हुआ, उसमें कहीं न कहीं आनंद, प्रसन्नता आदि की अनुभूति हुई। लेकिन जो हमारी चिंतन की जो प्रक्रिया है, उस चिंतन की प्रक्रिया को हमने इस संसार के दृश्य प्रपंच से ऊपर उठाया ही नहीं। हमने अपने चिंतन का सारा क्षेत्र या अपने चिंतन का जो केंद्र है, हमने इसी दृश्य प्रपंच को रखा, और जो नाशवान है ये हम जानते। लेकिन वो जो नित्य आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की ओर हम अपने चिंतन की दिशा को मोड़ नहीं पाए, और उसका परिणाम कहीं न कहीं जीवन में जन्म और मृत्यु का भय बैठा। अब वो कितना है वो एक अलग चीज, लेकिन जिसने अपनी चिंतन की दिशा को बदल दिया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस आत्मा की नित्यता का बोध, उस आत्मा की नित्यता की जो अनुभूति है, उसका जो एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा, जैसे जैसे स्पष्ट होता जाएगा, तो वैसे वैसे साधक इस संसार के जन्म मृत्यु के भय से भी ऊपर उठ जाएगा, उससे मुक्त हो जाएगा। और जो बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस आत्मा को, इस तत्व को जन्म मृत्यु से युक्त जिन्होंने मान रखा, तो कहते हैं वो वास्तव में आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। तो कैसे, तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं, न जायते म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसी को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व में जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है। इसलिए ये क्या है, शाश्वत, इटर्नल। ये जो तत्व है ये इटर्नल है। तो इन शरीरों के नष्ट होने पर भी जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता का नाश नहीं है। सीधे होके बैठे। हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।